परमेश्वर पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, इस संदेश के द्वारा आप लोग से मिलने के लिए और परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर मौका के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। और आज का संदेश का हेडिंग दो प्रकार की आशा है या तो भरोसा है, उसके बारे में हम देखेंगे। और हमारा आशा या तो हमारा विश्वास या हमारे भरोसा है कहाँ पर, किस तरफ से, दो किस्म के विश्वास के बारे में या भरोसा के बारे में हम आज के संदेश के द्वारा जानेंगे। इस संदेश के नीचे आपको मिलेगा आज का संदेश के सारे परमेश्वर का वचन का डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, औरों को भी आप बता दीजिए और आप बार बार इसको देखिए। और परमेश्वर के संदेश में जो कुछ वचन दिया जाते हैं और जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं उन बातों को ध्यान से सुनकर अपना जीवन में लाइए, ताकि आप भी लोगों के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दें। आइए हम आगे परमेश्वर वचन को हम आगे बढ़ेंगे। और अभी हमने बड़ा भजन संगीता 146 हम उसमें देखेंगे, तो वहाँ पर दो प्रकार की लोगों के विश्वास के बारे में बताए जाते हैं। पढ़िए भजन संगीता 146 दो से 5 तक पढ़े। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका प्राण भी निकलेगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर दो प्रकार का भरोसा, एक मनुष्य के ऊपर भरोसा है, दूसरा परमेश्वर की ओर भरोसा है ना। हमेशा ये चलते रहते हैं लोगों के जीवन में। मनुष्य के बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी भरोसा हमारे जीवन की नींव या हमारा जीवन के आधार किसके ऊपर है? कुछ लोग हमेशा मनुष्यों के ऊपर, इंसान के ऊपर भरोसा रखते जीवन बिताते हैं। कुछ लोग हर बातों में परमेश्वर के ऊपर के भरोसा में रहकर जीवन बिताते हैं। परमेश्वर की भरोसा का नींव डालकर उसी में अपने जीवन को चलाते हैं। और इन दोनों के में क्या फर्क है और उन लोगों का जीवन के अंत कैसे हो गए करके इन बातों में हम देखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम अपने आप को कौन सी भरोसा, ये दोनों में से किसके ऊपर रखने वाले भरोसा अच्छा है करके हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। वचन संगीता 118 उसका 8 और 9 पढ़े। हमेशा लोग दो किस्म की भरोसा पर चलता है, लेकिन दोनों में से कौन सा भरोसा अच्छा है, ये उत्तम करके हम देखेंगे। भजन संगीता 118 उसका 8 और 9। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। या तो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा है, परमेश्वर पर भरोसा रखना ही उत्तम है हमें। और यहोवा के शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा के शरण लेना प्रधानों से, हकीमों से, मंत्रियों से, राजाओं से, बड़े बड़े धनवान और अमीरों से भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। काफी लोगों का भरोसा है अपना बेटा के ऊपर, अपने बेटी के ऊपर, अपना पति के ऊपर, अपना पत्नी के ऊपर, अपना नौकरी के ऊपर, या अपना पढ़ाई के ऊपर, अपना सुंदरता के ऊपर और अपने धन दौलत जमीन जायदाद के ऊपर भरोसा रखते हैं। ये सारे मनुष्यों को और प्रभुओं के ऊपर, प्रधानों के ऊपर के भरोसा रखने के बराबर है। जो परमेश्वर की अलावा, यीशु मसीह के नाम के अलावा, यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के अलावा आप किसी भी नाम के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर या आप किसी भी चीजों के ऊपर आप भरोसा रखता है, उससे उत्तम है यहोवा पर, मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया।
कौन सा उत्तम है, मनुष्यों के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर? हमें साफ साफ क्लियर हो गया, मनुष्यों से भरोसा रखने से ज्यादा उत्तम बेटर कौन सा है? मालिक से ऊपर, मालिक के ऊपर भरोसा रखना हर बातों के ऊपर, क्योंकि कोई भी वो मनुष्य उनसे बढ़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने उत्तम है। हालेलुया। क्यों? यशाया 2:22 हम पढ़े, 2:22 यशाया। इसीलिए तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। हालेलुया। जो नाक से श्वास लेते हैं उस मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना छोड़ दो करके मूल भाषा में बहुत अच्छी तरह साफ साफ लिखा है, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए वो क्या चीज है, क्या मूल्य है, कोई कीमत है ही नहीं। समझे माने? मनुष्य के ऊपर भरोसा, काफी लोग मैंने पहाड़ जैसे उनके ऊपर भरोसा रखा पादरी साहब, लेकिन उसने ऐसे धोखा दिया है, मैं एकदम गिर गया, बर्बाद हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पूछता है, मेरे प्रिय है, जो नाक से सांस लेता है उन मनुष्य पर भरोसा रखने के लिए तू क्या देकर उन पर भरोसा रख रहा है? वो क्या चीज है, उसके अंदर क्या मूल्य है? क्यों मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना है? उसका कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। वो कभी भी अचानक खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ उनका वायदा, उनकी आशा दिलाया हुआ शब्द, उनके कसम, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के आपने पैसे दे दिया, वो बंदा खत्म हो गया, पैसे लेने को तो क्या बोलेगा, मैं जरूर वापस दे दूंगा, हाँ? बहुत सारे कसम ले लेगा, खत्म होने के बाद तो वो भी उनके साथ उनका वायदा भी खत्म हो जाता है ना। भैया जिनका दिया उनसे ले लेकर बोलेंगे, क्यों? उनका वायदा उन्हीं के वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए साफ साफ कहते हैं, जो नाक से सांस लेता है उस मनुष्य पर भरोसा रखना छोड़ दे, क्योंकि मनुष्यों से भरोसा रखने से उत्तम और प्रधानों से, प्रधान का मतलब क्या है? काफी लोग प्रधानों के बात मानते हैं, मंत्रियों का बात मानते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ऊंचा पोस्टिंग में रखने वाले हैं, हाँ, वो बोल देते हैं सब कुछ हो जाएगा। मेरे प्रिय, वो भी उनका बोली भी कभी कभी नालायक बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मनुष्य है। समझे ना? कितना भी अधिकारी हो, राजा हो या प्रधान या हकीम है, उनसे वो सारे मनुष्य हैं। पादरी के ऊपर भी भरोसा मत रहे, इसलिए अपने पति पत्नी बच्चे माँ बाप कहीं पर भी मनुष्य है। हालेलुया। मनुष्यों के बिना, मनुष्यों के सहारा के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन मनुष्य ही मेरा भरोसा करके रहना गलत है। परमेश्वर अपने काम मनुष्यों से करवाता है, लेकिन आप नींव बनोगे परमेश्वर पर। क्यों मनुष्यों के ऊपर भरोसा ना रखने के लिए पड़ा? भजन संहिता 140 का अभी वापस आई है, 3 और 4 पढ़े। क्योंकि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया। किसी भी प्रधान, किसी भी आदमी, किसी भी मनुष्य पर तुम भरोसा ना रखें, क्योंकि उनके पास यही ताकत नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें रक्षा करने के लिए, या तुम्हें संभालने के जीवन पर, आपकी जिंदगी पूरा वो आपको संभालने के लिए, मदद करने के लिए उनका बस की है ही नहीं। हालेलुया। उनके बस की है ही नहीं, क्योंकि उसका प्राण भी निकलेगा, उनका प्राण एक दिन निकल जाएगा। जिनको पर आप भरोसा रखते हैं, हालेलुया, आपसे पहले वो मर जाए तो क्या होगा? उनका प्राण एक दिन निकल जाएगा। क्या मनुष्य का पक्का जिंदगी है? आपके सामने आप किसी बोल सकते हैं वो बंदा, आपका हमारा पादरी साहब बहुत अच्छा है इसलिए वो कभी मरेगा नहीं, आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कोई भी। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। क्योंकि वो उनका प्राण एक दिन निकल जाएगा, जिस मनुष्य पर आप भरोसा रखते हैं। मैं इसलिए बोलता, मेरे पास कोई आया था, पादरी साहब चर्च में आए थे, मेरा परेशानी ठीक हो जाएगा। मैंने बोला चर्च में आने से परेशानी ठीक नहीं होगा, आप यीशु के पास आना है। हालेलुया। काफी लोग पूछते हैं, पादरी साहब चर्च में आने में हमें क्या मिलेगा? भैया आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप जो कुछ लेकर आ रहे हैं मैं आपसे लूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं आपका जैसे मैं आपका सेवक हूँ, है ना, मैं आपकी सेवक है और मेरा खर्चा पानी मैं आपसे लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? हेलो। काफी लोग बड़ा
हम पूछते मेरे से, चर्च में आएंगे तो क्या मिलेगा? हालेलुया। गलत सोच विचार है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, आपको भी बोलता हूं, मेरे ऊपर नहीं, यीशु के ऊपर, यीशु नाम को पकड़े। हालेलुया। क्योंकि वही हमेशा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य एक दिन प्राण निकल जाएगा जी, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य मिट्टी से आया, मिट्टी में जाएगा। मिट्टी से आया हुआ इंसान मिट्टी में ही जाएगा वो। और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। उसी दिन उनके सब कल्पनाएं, सारे सोच विचार है, सारे वायदाएं, सारे कसम, सारे आशा भरोसा दिलाने वाले सब कुछ खत्म हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हो गया। प्रेज़ गॉड। इसीलिए जो नाक से सांस ले तो उस मनुष्य पर भरोसा ना रखना है। किसके ऊपर भरोसा रखना? परमेश्वर पर भरोसा रखें, जिन्होंने आपको बनाया। मेरे प्रिय, आपका माता पिता भी एक दिन चला जाएगा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके मालिक, ठीक है, जिनको ऊपर आप भरोसा रखते हैं, आपका धन दौलत संपत्ति है, सब एक दिन खत्म हो जाएगा। मेरे पास बहुत है, सब कुछ खत्म हो गया। जिन जिन के पीछे में दौड़ा भागा, जो जीवित नहीं रहा, उन्हीं के पीछे भागा, वो भी मुझे छोड़ दिया। लास्ट में चिल्लाया मैंने, कौन है दुनिया में? कोई है तो मुझे बचाओ। बचाने के लिए कोई नहीं आया। एक व्यक्ति आया, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो आकर मुझे नया जीवन दिया। तू मरने वाला नहीं है, मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। मैंने बोला कोई नहीं है मुझे बचाने के लिए, इसलिए मैं भी मरूंगा। हालेलुया। मरने के लिए 3 साल कोशिश किया, कोई नहीं किया। लास्ट में मैंने चैलेंज किया, कौन है भैया मुझे बचाने वाला दुनिया में? कहीं बड़े आराम से आए, यीशु मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। तू मरेगा नहीं, मरने वालों को जलाने वाले मैं तुम्हें बनाऊंगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हमारे सामने सैकड़े लोग हैं, बर्बाद है, मरे हुए लोग, उजड़ा हुए लोग हमारे सामने खड़ा जिंदा है। हमें क्योंकि हम मेरे वजह से नहीं है। हालांकि मैं जादू टोना नहीं करता हूँ, मैं बोलते जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम उनके पास पहुंचा दे। मेरे पास ना सोना ना चांदी है, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। जिन्होंने मुझे जिंदा रखा वो यीशु है, वो आप भी उनको पकड़ो, वो ले लो, यीशु को अपना ले। आमीन। फिर आप धोखा नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे। जो विश्वास करते हैं, जो भरोसा रखते हैं, वो आज भी जीवित है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय, काफी लोग भरोसा रखते हैं। हम अभी हम अगले स्टेप देखेंगे, मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने वालों का स्थिति कैसे रहेगा। मनुष्यों के ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं। काफी लोग बैंक बैलेंस पर भरोसा रखते हैं। आजकल बैंक भी दिवाला होते जा रहे हैं, है ना, बहुत कुछ हो रहा है ना। या तो ऐसे बीमारी आ जाता है, सारे बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे गहने जितना रखा सब कुछ चला गया, गिरवी रखा हुआ सब कुछ डूब गया, बेच दिया निकाल कर। हाँ जी, बैंक बैलेंस खत्म, 0 बैलेंस है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। ढूंढ कर छुपा के रखा हुआ हर पैसा निकाल दिया है। जो जो बेच सकते बेच दिया है। स्थिति है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम का अलावा सब एक दिन खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने की स्थिति आपके पवित्र शास्त्र में लिखे हुआ, पूरा डिटेल्स दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए यिर्मयाह 17 उसका 5 और 6। जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं उनकी स्थिति क्या होगा? यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। देखें, मनुष्य पर केवल मनुष्य ही, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो आपके साथ, आपके मालिक हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके परिवार का हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, या आपको खास बंदा हो सकता है, आपका यार हो सकता है, कोई भी हो, श्रापित है। क्योंकि मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, अपना परमेश्वर के ऊपर छोड़कर। हाँ, और उसका सहारा लेता है, उनके सहारा लेता है, भरोसा भी रखता है, सहारा भी लेता है। क्यों? जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से, परमेश्वर से भटक जाता है, परमेश्वर के ऊपर का भरोसा रखना छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, वह निर्जल देश के वो अधमरे पेड़ के समान होगा। और निर्जल देश में लगा हुआ पेड़ कैसे रहेगा? सूखा। पानी नहीं है तो पेड़ क्या करेगा? फलेगा, फूलेगा, फल देगा,
पत्ते आएगा, अंगूर आएगा क्या? नहीं। हाँ, और कभी भलाई ना देखेगा। कभी भलाई नहीं देखेगा, इसलिए वो श्रापित है। अगर आपके लिए भी आशीष नहीं है, किसी और के लिए भी फायदा नहीं है, तो क्या है आप? श्रापित है। क्यों श्रापित है? क्योंकि आपका जीवन का जड़ कहां पर है? निर्जल भूमि पर, मनुष्य पर है। हालेलुया, मनुष्य को पर है। जिस दिन भरोसा रखता वो मनुष्य खत्म हो जाएगा तो आप भी सूख जाओगे। मनुष्य का मदद वही खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? हालेलुया, समझ में आ रहा है? काफी लोग नौकरी का भरोसा, गवर्नमेंट जॉब है, काफी लोग चैलेंज करते हैं, मेरा नौकरी को कोई नहीं कर सकता, मेरा कुर्सी पक्का कुर्सी है। भैया बड़े बड़े पक्का कुर्सी सारे हिल जाते हैं, टांग खींच कर आकर बैठ जाते हैं, है ना, कंपनियां बंद हो जाते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सरकार हिल जाते थे, फिर सरकार का नौकरी क्या होगा? कंपनियां बंद हो जाती। हालेलुया, सावधान रहे। श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आगे, वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाए भूमि पर बसेगा। बस वही क्या प्रेस करते हैं कि मनुष्य के ऊपर भरोसा न रखने की स्थिति क्या है? एक बर्बादी रहे, समझ लेना। मनुष्य के ऊपर का भरोसा रखना, चलो ठीक है। और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों का स्थिति कैसे रहेगा? यिर्मयाह 17 का 7-8 पढ़े। परमेश्वर के ऊपर भरोसा, केवल परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखने वालों का स्थिति। हाँ, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है। पहले कैसे शुरू हुआ मनुष्यों का? श्रापित हो जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं और उनके सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? धन्य है। हालेलुया, आशीष पाए व्यक्ति बनेंगे जब वह परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार, अपना आशा, भरोसा, या अपना नींव, अपना ट्रस्ट समझा। हाँ, वह उस वृक्ष के समान होगा, वो उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे लगा हो। हाँ, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, सूखे वर्ष में भी, बिना बारिश से भी। हालेलुया, आकाल में भी। हम पिछले सप्ताह में संदेश में देखा, आकाल में भी मैं तेरे हड्डियों को अष्ट पुष्ट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरा लॉकडाउन में देखा, हमारे परमेश्वर के बच्चों देखा, सबका पेट बड़ा मोटा तगड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम हमारे विश्वासी के ऊपर, मेरा पेट भी बड़ा हुआ, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले पैसा धन दौलत से, खाना पीने से जिंदा नहीं रहता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर में बैठकर भी हालेलुया बोले। आपके घर पर आटा नहीं है, तेल नहीं है, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, घर की ना सोचिए। बैंक में बैलेंस नहीं है करके ना सोचिए, ये सब खत्म हो जाएगा मेरे प्रिय। नौकरी नहीं है करके ना सोचें, चिंता ना करें। नौकरी चलेगा कोई बात नहीं, एक नाम है यीशु का नाम। वो आकाल में भी, सूखे वर्ष में भी आपको फल देने के लिए अष्ट पुष्ट करने वाला परमेश्वर। आपके पत्ता कभी ना मुड़ेगा। हालेलुया, आपका डाली कभी ना सूखेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सुबह में वचन मनन करने के लिए एक वचन दिया, एजेकियल 47 में 12वां वचन पढ़े, फटाफट निकालना, इसमें नहीं है, इसमें ऐड कर लें बाबू बाद में। प्रेज़ गॉड, एजेकियल 47:12 बहुत अच्छा है। हर महीना, हर दिन नया फल देगा। हालेलुया, एक फल एक ही देता है, आम का पेड़ आम ही देगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का आशीष होगा तो नया काम शुरू करोगे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में नौकरी नहीं होगा, लेकिन आप बहुत सारे काम शुरू करोगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया एक ही चीजों का खाएगा पिएगा, लेकिन आप हर रोज नाश्ता के लिए अलग, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग अलग चीजें खाओगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। विश्वास करने वाले के लिए होगा भैया। हमारे लोग विश्वास करने में बड़ी मुश्किल है, कंजूस है, विश्वास करने में भी कंजूस है, चिंता करने में बड़ा धनवान लोग है, निराश करने में, चिंता करने में बड़ा अमीर लोग है, लेकिन विश्वास करने में कंजूस करता है। प्रेज़ गॉड, पढ़िए। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे
और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। हालेलुया। इसके वचन के बारे में इस संदेश आगे आने वाले समय पर देखेंगे। और यहाँ पर देखें, क्योंकि जिस नदी जो सूखे वर्ष में भी तुम फल दोगे, यिर्मयाह में वापस आएंगे, सूखे वर्ष में भी हम फल देंगे, पत्ता मुड़ेगा नहीं। क्यों? हमारा जो नदी है, जो बारिश हुआ था उस वक्त जाने वाला नदी नहीं है। हमारा नदी कहाँ पर है? पवित्र उपस्थिति से, परमेश्वर को उपस्थिति से निकल कर जीवन का जल है। हालेलुया। वो कौन सा? पवित्र आत्मा का ओर से हम फल देने वाले हैं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले अकाल में भी फल देंगे, अकाल में भी अष्टपुष्ट रहेंगे। हालेलुया। हम बिना नौकरी से भी तृप्त रहेंगे। हालेलुया। नौकरी जाने से भी, नौकरी से हटाने से भी तृप्त रहेंगे। आमेन। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। आमेन। हालेलुया। उनका बोलते हैं विश्वासी। केवल चर्च में नाम लिख लिया, नाम में विश्वासी, विश्वास करके नाम रखते हैं। काफी लोग विश्वासी नहीं है, हाँ? नाम तो विश्वास है लेकिन उन जीवन में विश्वास है ही नहीं, है ना? हाँ? बहुत सारे नाम ऐसे ही, नाम के मतलब ही नहीं है काफी लोगों के जीवन में। उल्टा भैया बाबू, धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। यहोवा के ऊपर भरोसा रखने वालों की स्थिति कैसे होगा? अकाल में भी अष्टपुष्ट रहेंगे, फल देंगे, उनके पत्ते मुड़ेंगे नहीं। भैया पूरा प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्थिति है। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना श्रापित हो जाए, क्योंकि जड़ खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, पानी नहीं है। वो संसार का पानी से चलता है। मनुष्य संसार का मिट्टी से आया, मिट्टी में चला जाएगा। नाक से सांस लेते हैं, पता नहीं ये कब ये माटी का पुतला से निकल जाएगा, क्या होगा? हम क्या करें? वो तो चला गया, जिंदा होगा था, ठीक है भाई। उनसे पूछे, भाई तूने बोला था, वायदा किया था, कसम किया था, हाँ? कभी नहीं छोड़ूंगा। काफी लोग रोड पे, मेट्रो स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में रोते हैं, बाइक में आते हैं खड़े होकर, हाँ? क्यों? कभी नहीं छोड़ूंगा करके बहुत कुछ कर देते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। रोड पे खड़े होकर चिल्लाते हैं, रोते हैं, छाती पीटते हैं। प्रेज़ गॉड। क्यों? मनुष्य का भरोसा, परमेश्वर भरोसा नहीं रखते। मेरे लिए प्रभु लड़का देगा, जीवन साथी देगा, देगी करके नहीं, अपना मर्जी से लड़का का लड़की का भरोसा रखे चला जाते हैं, फिर धोखा देके चला जाते हैं, जार पीकर मर जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। स्थिति मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से क्या होगा? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से क्या होगा? मेरे प्रिय, अभी हमें कौन सा उत्तम है? पवित्र शास्त्र बताता है मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने से, उनके सहारा लेने से उत्तम परमेश्वर पर, प्रधानों से और अधिकारियों से, हकीमों से भरोसा रखने से उत्तम परमेश्वर के ऊपर। इब्रानियों 13:6 पढ़िए। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या आप कह सकते हैं? काफी लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो मर गए थे, ये लोग भी मर जाते हैं, पति मर गए, पत्नी भी मर जाते हैं, बच्चे मर गए, माँ बाप भी मर जाते हैं। मेरे प्रिय, नहीं, आपको जीना है, आपको जीना। कुछ लोग नौकरी चला जाएगा, बस सुसाइड कर लेते हैं। मैं क्या, संसार में जीने के लिए हजार रास्ता परमेश्वर खोल रखा है। निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। कोई जरूरत नहीं मेरे प्रिय, एक रास्ता बंद है तो परमेश्वर के वचन में लिखा 7 रास्ता प्रभु खुलवा देगा। परमेश्वर पर आप भरोसा रखिए। हालेलुया। किसी भी चीजों में आप, इसलिए आप निडर होकर, हिम्मत होकर, हाँ, बोल सकते हैं, मनुष्य मेरे लिए क्या कर सकते हैं। चैलेंज कीजिए, है मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा, घर से निकाल दूंगा, भगा दूंगा करके बोल रहे हैं आपका बेटा या आपकी बेटी या आपके पति या आपका पत्नी, कोई भी हो,
आप हिम्मत से कहें परमेश्वर मुझे चलाएगा। आमेन, हालेलुया। जैसे मैं बोलते विश्वासी दान दें, दशम दें ना दें, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें खिलाने वाले कौन है? परमेश्वर है। हमें हम सेवा करने के लिए विश्वासी के ऊपर भरोसा के ऊपर, कलीसिया के ऊपर भरोसा रखने, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे आए हैं। आप भी मेरे प्रिय, आपकी नौकरी के ऊपर भरोसा नहीं, ना आपका बेटा बेटी, ना आपका पति पत्नी कमाने वाला है। आप भी अपने कमाई पर भरोसा ना रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो जीवन के जल से उनका जड़ लगाया हुआ हमेशा फल देगा, नए नए फल देगा। हालेलुया। दिन प्रतिदिन नई नई चीजें आगे बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपकी भरोसा क्या है? कौन है? अपने आप का समर्पण करें। आइए अपना आंख बंद करें। दो प्रकार की भरोसा है, एक मनुष्य का भरोसा है, दूसरा परमेश्वर के ऊपर की भरोसा है। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना से उत्तम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हमने सीखा मेरे प्रिय, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना है श्रापित का कारण होते हैं, बर्बाद का कारण बनते हैं। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना जीवन के वृक्ष के समान, वो अकाल में भी फल देने वाले आशीषों का जीवन है। मेरे प्रिय, आपकी भरोसा कौन है? क्या है? अगर अभी तक आप मनुष्य के ऊपर की भरोसा रख के आया होगा तो जो नाक से सांस लेते हैं, मेरे प्रिय, एक दिन आप धोखा खाओगे, क्योंकि वो एक दिन मर जाएगा। उनकी वायदा, उनकी भरोसा, उनके सारे आसरा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला होगा तो आपके जीवन में जितने भी आंधी आए, तूफान आ जाए, अकाल आ जाए, भूकंप आ जाए, जितने भी बुरी स्थिति आ जाए, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन के जड़ परमेश्वर की ओर से। अगर आप मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने वाला होगा तो अपने आप को सोच के देख लीजिए, एक निर्णय लें। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो मनुष्य अपना पाकर आपकी मदद करेगा। केवल मनुष्य ही मेरा सहारा रहेंगे तो सारे आसरा खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय, नगोमी के जीवन में हम देख सकते काफी लोग हैं हमारे लिए नमूना, अच्छी बातों के लिए भी, बुरी बातों के लिए। इसलिए आज आप एक हिम्मत होकर कहें, निडर होकर कहें, अब से मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के चलूंगा। मेरा जीवन यीशु मसीह के ऊपर भरोसा का नींव से मैं बनाऊंगा करके समर्पण कर, परमेश्वर आपको आशीष देगा, बनाएगा। अकाल में भी आप फल दोगे, हष्ट-पुष्ट रहोगे। अकाल में भी आप दूसरों का आशीषों का कारण बनोगे और अपने लिए भी। आइए हम समर्पण करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, दो प्रकार की भरोसा है, एक मनुष्य, एक परमेश्वर है। उसका भला बुरा के बारे में आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु। जरूर मनुष्यों के द्वारा आप काम करते हैं, लेकिन मनुष्य ही हमारा जीवन करेगी। जो भरोसा रख के जीते हैं वो ठोकर खाते हैं। परमेश्वर, आप हमारे साथ है तो, हमारे ओर है तो, हमारे भरोसा आप है तो प्रभु, मनुष्य और अधिकारी, प्रधान लोग हमारे सहायता का कारण बन जाएंगे। इस सत्य को जानने के लिए और समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आपने हमें अगुवाई की, हम धन्यवाद देते हैं। और इस जितने भी लोग इस वचन सुने और सुनेंगे और अच्छी तरह गहराई से समझने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, निर्णय आपका है। आप किस भरोसा पर अभी से आपके जीवन को शुरू करना चाहते हैं? आप पहले से प्रभु का भरोसा पर है, आप जरूर धन्य हैं। अगर आपके पूरा आशा भरोसा केवल मनुष्य है तो मेरे प्रिय, थोड़ा सा आप अपने जीवन में
बदलाव लाइए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर आप नींव डालकर अपने जीवन को शुरू कीजिए और मनुष्यों के सहायता अपना मिल जाएगा। केवल मनुष्य ही मेरा भरोसा रहेगा, तो कोई भी हो, आपका कोई किसी भी रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति, लेकिन एक दिन वो और उनकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि मनुष्य वो कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आप सोच के देखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।